पाकिस्तान चीन का कितना बड़ा गुलाम बन चुका है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाल ही में वहां से जो खबरें सामने आ रही है उसने ये साबित कर दिया है कि अब पाकिस्तान पूर्णतया चीन का दास बन चुका है और उसकी इजाजत के बगैर वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाल ही में पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति को लेकर एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रऊफ क्लासरा नामक इस पत्रकार ने बताया कि कैसे चीन के इशारों पर पाकिस्तानी सरकार ने एक बड़े घोटाले को सबके सामने आने से पहले ही दबा दिया। इस ट्वीट थ्रेड के अनुसार रऊफ क्लासरा ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में ऊर्जा प्रदान करने वाले आईपीपी ने एक बड़े घोटाले के बारे में पाकिस्तान को सूचित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से चीनी कंपनियों का हाथ रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति में अधिकांश हिस्सा चीनी कंपनियों का है और वे ही प्रमुख रूप से पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति का ध्यान रखती है। आरोप लगाया गया है कि चीनी कंपनियां दाम तो बहुत वसूलती है, परंतु वे उतनी बिजली नहीं प्रदान करते। परंतु जैसे ही ये रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, पाकिस्तानी सरकार को ऊपर से स्पष्ट निर्देश आए कि ये रिपोर्ट किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अब इसे पता लगाना कोई पहाड़ तोड़ने जितना कठिन काम नहीं है कि ये ऑर्डर कहां से और कैसे है। मोहम्मद अली कमीशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान को बिजली प्रदान करने वाली जो आईपीपी चीनी कंपनियों के अंतर्गत थी, वह आपूर्ति में धांधलेबाजी कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची और सहीवाल में स्थित ये प्लांट अगले 3 दशक में 483 अरब रुपए कमाएगी, जिसका फायदा पूर्ण रूप से चीनी कंपनियों को ही मिलेगा। यदि जनता ने दबाव न डाला होता तो ये सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आती, परंतु पाकिस्तानी सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना ही पड़ा और आखिरकार ये रिपोर्ट अप्रैल में सार्वजनिक हुई। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कैसे पाकिस्तान अब चीन के इशारों पर नाचता है और उसके इशारे के बिना वो अपना मुंह तक नहीं खोलता। परंतु ये मत समझिएगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जो ये सिद्ध कर देंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आधिकारिक रूप से चीन का गुलाम बन चुका है। चीन ने पाकिस्तान को वुहान वायरस के इलाज में आवश्यक 2 टन चिकित्सा उपकरण भेजे थे, जिनमें N95 मास्क, वेंटिलेटर, टेस्ट किट, मेडिकल प्रोटेक्टिव कपड़े शामिल थे। इस्लामाबाद में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा था, कम से कम 2 टन मास्क, टेस्ट किट, वेंटिलेटर, मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इत्यादि पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपे गए हैं। इनकी कीमत करीब 6 करोड़ 70 लाख रुपए है। पाकिस्तान ने यह सब तब स्वीकार किया जब चीन के द्वारा दुनिया के बाकी देशों में भेजे गए खराब मेडिकल किट्स के कारण उन देशों में तबाही मच गई। इसके अलावा वुहान वायरस का गढ़ रहे चीन ने इससे निपटने के लिए एक वैक्सीन बनाई, जिसका अगले 3 महीने में पाकिस्तान में ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच में एक करार भी हुआ है और पाकिस्तान इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हुआ है। जिस तरह से चीन के एक इशारे पर पाकिस्तान ने घोटाले की रिपोर्ट को दबाया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलाम बन चुका है जो चीन के एक इशारे पर अपने आप को भस्म भी कर सकता है।